जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, वर्तमान युग को अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश देने वाले भगवान श्री महावीर स्वामी की भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी प्रतिमा राजस्थान के हिंडौन जिले के श्री महावीर जी क्षेत्र में विराजित है। 24 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इस वर्ष नवंबर माह में पुनः इस प्रतिमा के मस्तकाभिषेक का पुण्य लाभ भक्त जनों को मिलने जा रहा है। इस महामस्तकाभिषेक हेतु विगत 11 मई 2022 को महावीर जी समिति द्वारा जयपुर के श्री हरीशचंद्र तोतुका सभा भवन में भगवान महावीर महामस्तकाभिषेक महोत्सव सभा का आयोजन किया गया। 27 नवंबर 2022 से प्रारंभ होने वाले इस महामस्तकाभिषेक में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य भक्तों को प्राप्त होगा। सभा में महावीर जी समिति के समस्त पदाधिकारियों द्वारा परम संरक्षक और अतिथियों को महामस्तकाभिषेक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। महावीर जी समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल, कार्याध्यक्ष विवेक काला, महामंत्री महेंद्र कुमार पाटनी, उपाध्यक्ष शांति कुमार जैन, संयुक्त मंत्री सुभाष चंद्र जैन, उमराव मल संघी, गौरवाध्यक्ष NK सेठी, पंडित मुकेश जैन, मधुर आदि समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस समारोह स्थल में जगत की प्रसिद्ध एवं शुमार हस्तियां शामिल हुईं, जिसमें कर्नाटक प्रांत के धर्मस्थल के धर्माधिकारी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अनेक उपाधियों से अलंकृत डॉक्टर श्री वीरेंद्र जी हेगड़े भी उपस्थित हुए। आयोजन समिति ने उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया और वात्सल्य के साथ सम्मान दिया। डॉक्टर वीरेंद्र जी हेगड़े जी इस महोत्सव समिति के परम शिरोमणि संरक्षक भी हैं। सभी अतिथि महानुभावों एवं समिति के पदाधिकारी के यथास्थान विराजित होने के बाद सभा प्रारंभ हुई। अब हम आज की इस मंगल सभा का शुभारंभ हम करना चाहते हैं। हमारे बीच पूरे भारतवर्ष से आज यहाँ पर लोग उपस्थित है, ये भी हमारे लिए बहुत शुभ अवसर है। सुदूर दक्षिण से स्वयं अध्यक्षता जो कर रहे हैं हेगड़े जी साहब और साथ में सुरेंद्र जी हेगड़े साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। बंधुवर, सर्वप्रथम आज की सभा का मंगलाचरण करने हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं श्वेता जी बाकलीवाल, कृपया आएं और अपनी मधुर वाणी से आज की सभा का आप मंगलाचरण प्रस्तुत करें। नमन हमारा सिद्ध प्रभु को, तोड़ चुके जो भव की कारा, जिनके निर्मल गुण चिंतन से कर्म नशे होवे उजियारा। और यही सर्व मंगलों में मंगल है। ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार कर हम आज की मंगल सभा प्रारंभ कर रहे हैं। और हम अब हमारे सम्माननीय, पूजनीय और आदरणीय श्रीमान हेगड़े जी साहब की अध्यक्षता में हम जो आज सभा करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम हम हेगड़े जी साहब से सादर सविनय हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप कृपया मंच पर पधारें। साथ में महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल, महोत्सव समिति के कार्याध्यक्ष श्रीमान विवेक जी काला साहब, साथ में महोत्सव समिति के गौरवाध्यक्ष श्रीमान NK सेठी जी साहब, साथ में महोत्सव समिति के महामंत्री श्रीमान महेंद्र जी पाटनी साहब, कृपया आप मंच पर पधारें। साथ में हमारे सलाहकार मंडल के, महोत्सव समिति के सलाहकार मंडल के श्रीमान, सलाहकार मंडल के हमारे बीच उपस्थित श्रीमान शिखरचंद जी पहाड़िया साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया आप मंच पर पधारें। हमारे सलाहकार मंडल महोत्सव समिति के श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब दिल्ली से, श्रीमान जमनालाल जी हपावत साहब कृपया मंच पर पधारें। परम शिरोमणि संरक्षक श्रीमान डॉक्टर D वीरेंद्र जी हेगड़े साहब का हम सब सम्मान करते हैं कि चित्र का अनावरण करने हेतु हम मंचासीन हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान शिखरचंद जी पहाड़िया साहब, श्रीमान सुरेंद्र जी हेगड़े साहब कृपया आप आगे आएं, विवेक जी काला साहब चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन का आप मांगलिक कार्यक्रम करें। जोरदार तालियों से बोलो देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। संरक्षक श्रीमान डॉक्टर D वीरेंद्र जी हेगड़े साहब दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। अब हम हमारे महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल से सादर निवेदन करते हैं, कृपया आप अपना स्वागत
सबके सामने रखें श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल साहब। आप सभी ने भट्टारक जी की नशा में पधार कर हमें अनुग्रहित किया है और हमारा मान बढ़ाया है। मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूँ कि डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े साहब और अन्य कई श्रेष्ठगण जयपुर में अपने निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पधारे हैं और आपके निजी कार्यक्रम में से प्रबंधकारिणी कमेटी ने आपका समय चाहा और आपने स्वीकार किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष दिनांक 24/11/2022 से 4/12/2022 तक श्री महावीर जी में पंच कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक का जो अभूतपूर्व कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उसमें आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े साहब ने परम संरक्षक बनने की स्वीकृति प्रदान की। उसके लिए हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। इस कार्यक्रम में दिनांक 27/11/2022 से 1/12/2022 तक पंच कल्याणक का कार्यक्रम संपन्न होना है। उसकी विशेषता यह है कि श्री महावीर जी में गंभीरी नदी के पूर्वी ओर एक बहुत ही सुंदर प्रांगण बना हुआ है, जिसमें इस समय चंद्रप्रभ भगवान का मंदिर स्थापित है और पंच कल्याणक महोत्सव में उस परिसर में बनाए जा रहे नवग्रह मंदिर में स्थापित होने वाले 9 विशाल प्रतिमाएं बनकर तैयार हैं, जिनकी पंच कल्याणक में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यह मंदिर एक विशाल रथ की आकृति का बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। मुझे प्रत्येक दीपावली के दिन भगवान महावीर की प्रतिमा जी के समक्ष बैठने का मौका मिलता है और एक वही दिन होता है जब श्रावक प्रतिमा जी के चरणों को स्पर्श कर सकते हैं और मैं उन लोगों की आंखों में देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनको प्रतिमा जी के चरण स्पर्श करने मात्र से ही जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो। दिनांक 27/11/2022 से 4/12/2022 तक भगवान महावीर जी की मूल प्रतिमा का अभिषेक 24 वर्ष पश्चात आयोजित किया जा रहा है। यह सौभाग्य जिन भी व्यक्तियों को प्राप्त होगा, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वे बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि यह अवसर न केवल 24 वर्ष पश्चात मिल रहा है और आइंदा 24 वर्ष पश्चात यह अवसर हम में से किन किन लोगों को प्राप्त होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग प्रतिदिन प्रातः पारस चैनल पर एवं अन्य चैनलों पर भगवान महावीर के दर्शन करते हैं और शांति धारा का आनंद उठाते हैं। बहुत से लोग स्वयं अपने परिजनों के साथ शांति धारा करते हैं और जिस आनंद की उन्हें अनुभूति होती है उसको उनके शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल रहता है। और जब जिन भी लोगों को मूल प्रतिमा जी का अभिषेक करने का अवसर मिलेगा तो उनके आनंद की तो मैं समझता हूं कि कोई सीमा ही नहीं रहेगी। महावीर जी में पहुंचने वाली सभी सड़कों का नवनिर्माण हो रहा है तथा सभी दिशाओं में समुचित पार्किंग की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हेलीपैड का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इस समय श्री महावीर जी के रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग 17 ट्रेनों के रुकने के संबंध में भारतीय रेलवे से वार्तालाप की जा रही है। हमारे महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल, गौरवाध्यक्ष श्रीमान एनके सेठी जी साहब, महामंत्री हैं और परम आदरणीय डॉक्टर डी वीरेंद्र जी हेगड़े साहब का आप साफा तिलक। ऐसे राजवंश को इन्होंने वर्तमान युग में जिस प्रकार धर्म, न्याय और नीति से परिवर्तित कर पूरे विश्व में मानवता का और जीवो और जीने दो का संदेश, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम का संदेश इन्होंने प्रकाशित किया है। एक बार सभी खड़े हो जाएं हेगड़े जी साहब के सम्मान में कृपया और जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर डी वीरेंद्र जी हेगड़े साहब, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके दीक्षा को लगभग 53-54 साल हो चुके हैं। 55 वर्ष इनके पट्टाभिषेक को हो चुके हैं और ये उसी कड़ी में आ रहे हैं जिस कड़ी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज चारों तरफ आज अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। अब हम हमारे बीच उपस्थित सभी समाजजनों को
और इस सभा को हमें आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद इस सभा के लिए प्राप्त हुआ। हम आचार्य श्री के प्रति हार्दिक हार्दिक कोटिशः नमोस्तु करते हैं और वो जो आशीर्वचन है और ये महोत्सव क्या है, क्यों है और कैसा है, इसकी जानकारी हम अति ही एक छोटे से वीडियो के रूप में और आचार्य श्री का आशीर्वचन हम आपको छोटे से वीडियो के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। तो नए अवसरों के साथ साथ ऐसी परेशानियों से जूझ रहा है जिनका समाधान विज्ञान में कहीं नहीं है। आज के इस युग की समस्याओं का समाधान वर्षों पहले भगवान महावीर ने दिया था। वे बहुत पहले ही अपरिग्रह और अहिंसा का वो सूत्र मानव समाज को दे गए जो आज संजीवनी है। कहते हैं आज भगवान महावीर के साक्षात दर्शन हैं। भूगर्भ से प्रकटित चांदनपुर स्थित अतिशयकारी भगवान महावीर की प्रतिमा में आज के युग में भगवान महावीर का नाम लेते ही ये प्रतिमा मन मस्तिष्क में उभर जाती है। ये विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जिसके भूगर्भ से उद्भव से पूर्व ही मस्तका अभिषेक होता था। एक चरमकार की गाय प्रतिदिन एक टीले पर पहुंचकर स्वतः दूध छोड़ देती थी। एक दिन चरमकार ने उस स्थान को खोदा तो वहां अतिशयकारी प्रतिमा बस अभिषेक के साथ ही प्रभु का आगमन हुआ और देखते ही देखते टीले वाले बाबा का चमत्कार चहुं ओर फैल गया। सभी समुदाय के लोगों की आस्था बढ़ती गई और श्री महावीर जी क्षेत्र प्रमुख आध्यात्मिक नगरी बन गया। मूक माटी में प्रभु विराजे, गौ माता के भाव जागे। प्रभु लीला गुरु ही जाने। भक्तों की असीम श्रद्धा और विश्वास ने महावीर जी के वार्षिक उत्सव और रथ यात्रा को उत्तर भारत का एक बड़ा आयोजन बना दिया, जिसमें हजारों की संख्या में सर्वधर्म के लोग आते के अंतिम मस्तकाभिषेक का साक्षी था वर्ष 1998। उस समय की अनुपम झलकियां आज भी श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क में समाहित हैं। भावों का ऐसा अद्भुत दर्शन समय के उस प्रहर ने देखा, जो भी आया धन्य हो गया। भावना से भीगे हाथों से प्रभु पर जब कलशा अभिषेक हो रहा था, तब विचारों में शुद्धता का आशीर्वाद जन जन को मिल रहा था। भाव श्रद्धा के भव पार लगाते, सरल स्वभाव से जो पास आते, प्रभु उनको फिर पास बुलाते। 24 वर्ष बाद फिर उस समय ने दस्तक दी है। फिर होगा भगवान महावीर का महामस्तका अभिषेक महोत्सव। सानिध्य प्राप्त होगा आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ससंघ का। 21वीं सदी का प्रथम महामस्तका अभिषेक सहस्राब्दी महोत्सव के 24 वर्ष बाद संपन्न हो रहा है महावीर भगवान का, और उसके लिए जो कुछ भी कार्यक्रम होना है उसके विचार विमर्श के लिए केवल ज्ञान कल्याण जो भगवान महावीर का है, उस दिन जो आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, सारा प्लान बना करके, और इस महोत्सव की सफलता और हम सबको प्राप्त हो, ये हमारी मंगल भावना है। धरती पर पुण्य की वर्षा का साक्षी बनेगा श्री महावीर जी। देश विदेश से श्रद्धालुओं के आगमन और भक्ति भाव के इस महोत्सव में पंच कल्याण और मस्तकाभिषेक प्रमुख आयोजन होंगे। प्रभु से जुड़ने का अवसर है ये उत्सव। भाव से, दर्शन से, साक्ष्य से, अभिषेक से, पंच कल्याण पात्र से किसी भी तरह से अवश्य जुड़िए। जैन धर्म की गरिमा के प्रतीक श्री महावीर जी महा महोत्सव से, क्योंकि 24 साल बाद प्रभु कर रहे हैं स्वप्न साकार। ये रोचक संयोग है कि 24 साल बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा के अभिषेक इस वर्ष 24 नवंबर से ही प्रारंभ होंगे।
जीवन के इन अद्भुत आध्यात्मिक पलों के साक्षी जरूर बने। 24 वर्ष बाद पुण्य की हो रही बरसात, सब आओ भीगो इसमें, मौका नहीं आता बार बार। इसी महोत्सव संबंधित जानकारी को आगे बताने के लिए हम हमारे महोत्सव के आदरणीय महामंत्री श्रीमान महेंद्र जी पाटनी साहब से अनुरोध करेंगे, कृपया आप महोत्सव संबंधी आप आगे की जानकारियां दें। महावीर जी संबंधी आप आगे की जानकारियां दें। ये प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। लगभग 425 से अधिक वर्ष पूर्व नौरंगाबाद चांदनगांव में विचरण करने वाली एक गाय का दूध प्रतिदिन गंभीर नदी के तट के पास एक टीले पर स्वतः ही झर जाया करता था। गाय कई दिनों तक बिना दूध के आती रही तो गाय के मालिक ग्वाला को अनेक आशंकाओं ने घेर लिया। एक रात उसको स्वप्न आया कि जिस टीले पर गाय का दूध स्वतः ही झर जाता है उस स्थान पर अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा दबी हुई है। ये गाय उन्हें अपना दूध अर्पित करती है। दूसरे दिन चरमकार ग्वाले ने टीले पर गाय के दूध को झरते प्रत्यक्ष देखा। ये दृश्य देखकर उसे टीले को खोदने की भावना हुई। टीले को खोदने पर उसे भगवान महावीर की परम दिगंबर जैन प्रतिमा प्रकट हुई। भगवान महावीर की जय जयकार करते हुए टीले से लाकर एक छप्पर में नीचे पाषाण खंड पर प्रतिमा को विराजमान किया गया। इसकी खबर कई जगह फैल गई और सबसे नजदीक शहर हिंडौन था। हिंडौन नगर के सरागियों ने इस प्रतिमा को अपने यहाँ ले जाने का मानस बनाया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लाचार होकर उन लोगों ने प्रतिमा को वहीं विराजमान करने का निश्चय किया। प्रतिमा की अतिशय खबर पाकर भारी संख्या में जैन अजैन दूर दूर से दर्शनार्थ आने लगे। बसवा निवासी श्री अमरचंद जी बिलाला ने प्रतिमा जी के अतिशय से प्रभावित होकर यहाँ पर एक 3 शिखर वाला भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। समय समय पर कई दानी महानुभावों ने मंदिर के विकास में योगदान किया तथा दर्शनार्थियों के लिए धर्मशालाओं और कमलों का निर्माण कराया। कटले में बहुत सुंदर कलात्मक मंदिर स्थित है। मंदिर पर गगनचुंबी 3 लाल शिखर हैं। मंदिर के पार्श्व की सुंदर कलात्मक वेदी में मूल नायक के रूप में भूगर्भ से प्राप्त भगवान महावीर की परम दिगंबर मूर्ति विराजित है तथा इसके दाईं ओर तीर्थंकर पुष्पदंत एवं बाईं ओर तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमाएं हैं। मंदिर बहुत ही कलात्मक है और इसमें 10 वेदियां और 3 आड़े हैं। मंदिर के मुख्य चौक में दोनों ओर के बरामदों में भूगर्भ से प्राप्त भगवान पुष्पदंत एवं भगवान विमलनाथ की बहुत ही कलात्मक खड़गासन प्रतिमाएं विराजमान है, जिनका पंच कल्याण 24 वर्ष पूर्व हुआ था। मंदिर की पश्चिम परिक्रमा तथा पूरी परिक्रमा में बाहर की तरफ जैन पौराणिक कथाओं पर आधारित कलात्मक भाव दर्शनार्थी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ध्यान केंद्र के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया ही है। ध्यान केंद्र के बाहर जो हाल है उसमें आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की चित्रविधि बनाई गई है, जिसमें उनके बचपन से लेकर समाधि तक के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। ध्यान केंद्र के पीछे की तरफ मंदिर के नीचे दक्षिण भाग में भगवान महावीर की प्रतिमा के उद्गम से लेकर रथ यात्रा तक के कलात्मक भाव उत्कीर्ण किए हुए हैं। क्षेत्र पर 11 धर्मशालाएं हैं, जिनमें 537 कमरे हैं तथा 3917 बिस्तर उपलब्ध हैं। कटले के दक्षिण द्वार से बाहर की ओर जाने पर एक सुंदर उद्यान है, जिसके बीच में भगवान महावीर के उद्गम स्थल पर एक कलात्मक छत्र निर्मित है। छत्र में भगवान के चरण चिन्ह प्रतिष्ठित हैं। जैन साहित्य, कला, संस्कृति एवं इतिहास को सुरक्षित रखने और जैन आचार विचार को परिपुष्ट करने के लिए क्षेत्र कमेटी द्वारा जैन विद्या संस्थान की स्थापना की गई। श्री महावीर जी जयपुर में साहित्य उपलब्ध केंद्र का भी संचालन किया जाता है। जयपुर में अब्रह्म साहित्य अकादमी में 6023 पांडुलिपियां संग्रहित हैं। क्षेत्र द्वारा संचालित अब्रह्म साहित्य अकादमी भारत की एकमात्र संस्था है। इस अकादमी द्वारा विभिन्न पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका भवन मालवीय नगर के अंदर बन चुका है और वहाँ पर जैन विद्या संस्थान व अब्रह्म साहित्य अकादमी को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। प्रबंध कांड कमेटी दिगंबर जैन रचित क्षेत्र श्री महावीर जी द्वारा श्री महावीर जी में जैन कला एवं संस्कृत संरक्षण हेतु जैन कला एवं संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसमें 6 भित्ति की स्थापना की जा चुकी है। क्षेत्र कमेटी द्वारा जयपुर में नेशनल ट्रस्ट फॉर कल्चरल हेरिटेज दिल्ली, लखनऊ के सहयोग से महावीर दिगंबर जैन पांडुलिपि संरक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस केंद्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा वैज्ञानिक प्रणाली से पांडुलिपियों का संरक्षण एवं रखरखाव किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि रियायती दर पर आवंटित की है। इस पर 12 करोड़ की लागत से
भवन का निर्माण हो चुका है। मैंने पहले बताया भी चुका कि जैन विद्या संस्थान और ब्रह्म साहित्य समाधि वहाँ शिफ्ट हो गई है। दिगंबर जैन क्षेत्र बहुमुखी कार्य कर रहा है। दिगंबर जैन क्षेत्र श्री महावीर जी की ओर से रेलवे स्टेशन पर स्थानीय जनता की सुविधार्थ श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किया जाता है, जिसके लिए हम राज्य सरकार से कोई सहायता नहीं लेते। क्षेत्र कमेटी की ओर से जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की जाती है तथा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। असमर्थ, असहाय, वृद्ध स्त्री पुरुषों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। क्षेत्र द्वारा सवाई माधोपुर व करौली जेलों को विकलांगों के निःशुल्क कृत्रिम पैर लगाने हेतु गोद लिया हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से भी क्षेत्र कमेटी ने काफी कार्य किया है। इसके अंतर्गत योग प्राकृतिक चिकित्सालय, शोध संस्थान, श्रीमती चंदावली सिद्धोमल जैन अस्पताल, प्रस्तुत गृह, पत्थरगढ़ी वाली कृषि भूमि, कीर्तियाश्रम परिसर, बड़े बाग में औषधीय फलों एवं अन्य किस्म के हजारों पौधे लगाए गए हैं जो पल्लवित हो रहे हैं। क्षेत्र में पधारने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए प्रबंध कारिणी कमेटी द्वारा कटले के मुख्य द्वार के पास बहुत ही सुंदर कलात्मक स्वागत कक्ष का निर्माण करवाया गया है। यात्रियों को शुद्ध भोजन उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्षेत्र कमेटी द्वारा वैशाली यात्री निवास परिसर में बहुत ही सुंदर भोजनालय संचालित किया जा रहा है। भोजनालय में एक साथ 400 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कटला परिसर में मंदिर के पश्चिम भाग दक्षिण भाग में यात्रियों की सुविधार्थ अल्पाहार घर का क्षेत्र कमेटी द्वारा संचालन किया जाता है। क्षेत्र कमेटी द्वारा कटला परिसर में उचित मूल्य पर यात्रियों को पूजन सामग्री, आरती के लिए शुद्ध घी तथा कुछ आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 1990 से उपभोक्ता भंडार का संचालन किया जा रहा है। प्रबंध कमेटी द्वारा जनसाधारण में यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आयुर्वेदिक औषधालय, रसायनशाला, योग प्राकृतिक चिकित्सालय, अस्पताल में प्रसूति गृह चलाए जा रहे हैं। रसायनशाला में शुद्ध च्यवनप्राश, द्राक्षावलय, ब्रह्म रसायन, अर्कवटी, अमलगादी वटी है, विभिन्न प्रकार का चूर्ण का उत्पादन भी होता है। श्रीमती चंदावली सिद्धोमल जैन अस्पताल में प्रस्तुत गृह श्री महावीर जी व उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों तक क्षेत्र में आने वाली यात्रियों की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अस्पताल में अंतरंग व बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के अतिरिक्त विशेष रूप से प्रसूति सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। यहाँ पर बहुत ही एक डॉक्टर की सुविधा है और तमाम स्टाफ भी वहाँ मौजूद हैं। श्री महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सालय शोध संस्थान क्षेत्र कमेटी द्वारा वर्ष 1986 में श्री महावीर जी में इसकी स्थापना की गई। संस्थान में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों, विशेष रूप से उदर विकार, अम्ल विकार, अल्सर, मधुमेह, रक्तचाप, चर्म रोग, गठिया, स्नायु गर्दन व रीढ़ की हड्डी पर सूजन, पक्षाघात की प्रारंभिक अवस्था, दमा आदि अनेक रोगों की सफल चिकित्सा की जाती है। क्षेत्र का वार्षिक मेला का आयोजन महावीर जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल दशमी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक होता है। स्वर्ण आभा से शोभित सुंदर रथ में भगवान महावीर की प्रतिमा सार्वजनिक अवकाश भी करौली जिले में घोषित किया जाता है। क्षेत्र पर 250 के तक का सोलर पावर प्लांट स्थापित है तथा सुचारू विद्युत व्यवस्था के लिए 4 जनरेटर भी स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए 20 बोरिंग खुदवा रखे हैं तथा क्षेत्र द्वारा 9 प्यावे भी संचालित की जा रही है। वर्तमान में महावीर क्षेत्र में सभी श्रेणियों के लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। वरिष्ठ जनों को सम्मानजनक रहने स्टेशन से श्री महावीर जी व महावीर जी से स्टेशन आने जाने के लिए निःशुल्क यात्रियों के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई है। हमारे 3 बसें इस कार्य के लिए लगाई गई हैं। क्षेत्र में सभी श्रेणी के 400 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं। वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों के लिए क्षेत्र की ओर से मंदिर में जाने के लिए अपने दक्षिण भाग के अंदर एक लिफ्ट भी लगाई गई है, जिससे कि विकलांगों को और जो असमर्थ यात्री हैं उनको ऊपर जाने की सुविधा हो गई है। इस प्रकार से मैंने संक्षेप के अंदर महावीर जी के बारे में जो भी हमारी प्रगति हुई है, महावीर जी के अंदर जो भी विकास कार्य हुए उसके बारे में जानकारी प्रदान की है। और अभी हम तो पूर्ण कटिबद्ध हैं कि यहीं पर हम स्थिर नहीं रहेंगे। अभी नवंबर तक का जो कार्यक्रम उसमें बहुत से कार्यक्रम इसमें करवाएंगे और आप लोग जब पधारेंगे तो आपको अवश्य मालूम पड़ेगा। जय महावीर। महोत्सव समिति के कलश आवंटन के कार्याध्यक्ष श्रीमान जमनालाल जी हपावत साहब उदयपुर मुंबई हमारे बीच उपस्थित है। कृपया आप संक्षेप में कलश के संबंध में आप अपनी जानकारी रखें। भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। चारुकीर्ति भट्टाचार्य जी महाराज की जय। स्वामी जी की जय। आज
इस मंच पे विराजित परम सम्मानित आदरणीय श्री वीरेंद्र जी हेगड़े जी, सुरेंद्र जी हेगड़े जी, श्रीमान गौरवाध्यक्ष NK सेठी साहब, अध्यक्ष श्री सुशांत जी कांसलीवाल जी, महामंत्री श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी, भाई साहब शिक्षण जी पाड़िया, श्री गजराज जी गंगवाल, श्री विवेक जी काला और सभी पधारे सम्मानित महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। 24 साल बाद इस महावीर जी की प्रतिमा पे महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। ये गौरवशालीपन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है 24 साल बाद पहले जब इसका कलश आवंटन हुआ था, उसमें वो क्षण श्रीमान हमारे शिखरचंद जी पहाड़िया और मदनलाल जी बेड़ा ने मुझे फ़ोन किया था कि आपको कलश लिखवाना है। मुझे याद है मैंने 25,000 का कलश लिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था मैं उसमें नहीं आ सका, मेरे भाई को मैंने भेजा। लेकिन 24 साल बाद हमें ये मौका पुनः मिल रहा है और मेरे लिए गौरवशाली पद इसलिए भी है कि श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक में जो कलश आवंटन समिति का कार्य स्वामी जी ने मुझे मुख्य संयोजक बना के पूरे इंडिया ही नहीं विदेश में अमेरिका लंदन भेजा। उसके बाद ये दूसरा अवसर है कि इस प्रतिमा के कलश आवंटन समिति का कार्यभार मुझे सौंपा आदरणीय विवेक जी काला और अशोक जी सेठी के साथ हमें इस कार्य को सौंपा है। हमने कोशिश की है कि पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं उनके कन्वीनर हमने बना दिए हैं, उनको सूचना भी जा चुकी है। इस कलश की मुख्य विशेषता ये है कि सभी ऑनलाइन होगा। इसके अलावा भी हम पूरे देश का दौरा करेंगे क्योंकि हमें पूरे देश को जोड़ना है। हम अपनी पूरी टीम बना के जहाँ जहाँ कन्वीनर हैं उनके माध्यम से यहाँ आए हैं, उनसे मीटिंग करके हम इस आयोजन को भव्य रूप प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आप सबका हमें साथ रहेगा ऐसे हम अपेक्षा है, आशा भी है। श्रीमान सुरेश जी सबलावत, राकेश जी सेठी जो लगातार इस आयोजन में लगे हुए हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कलश की जो हमने श्रेणियां रखी है वो श्रेणियां भी हमने पूरे इंडिया में प्रचारित की हैं, लेकिन हम अब विशेष प्रचार करेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। हम इस जैसे श्रवण बेलगोला में प्रचार किया वैसा हम प्रचार करके एक माहौल तैयार करेंगे ताकि लोगों में उतनी जागृति आवे और इस आयोजन को 24 साल बाद हो रहा है अपना भाग लें, अपना पुण्य अर्जन करें। इस प्रतिमा पर अभिषेक करना मतलब मैं मानता हूँ सबसे पहले तो अपने दिमाग में पहले एक ही बात है, भगवान मारी की, तो यही प्रतिमा अपने दिमाग में आती है और कोई प्रतिमा नहीं आती है। और तो इस आयोजन के लिए हम अपने तन मन धन से लगेंगे, सबके साथ लेके जैन धर्म का झंडा ऊंचा रहे इस भावना से हम इस कार्य को करेंगे। आप सबका साथ लेके हम सब जगह आएंगे। आप हमें मीटिंग करके आज तय कर लेंगे और हम कहाँ जाएंगे। अब समय कम है, हम पूरे देश में जाके इसका प्रचार करके कलश बुकिंग का कार्य करेंगे। श्रीमान विवेक जी काला, अशोक जी सेठी या जो भी हमारे कन्वीनर बने उनके साथ में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जय जिनेन्द्र। हमारे महोत्सव समिति के संयोजक श्रीमान सुरेश जी सबलावत एवं कलश आवंटन समिति के संयोजक श्रीमान अशोक जी सेठी से आपसे सादर अनुरोध करूंगा, कृपया आप मंच पर आएं और आदरणीय हेगड़े जी साहब को आप वो कैलेंडर और दोनों फोल्डर आप भेंट करें। आप संक्षिप्त में अपना आप अनुभव हमारे सामने रखें। श्रीमान शिखरचंद जी पहाड़िया साहब, कृपया जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। बड़ी गर्व की बात है कि आज 24 साल बाद में ये महोत्सव संपन्न शुरू होने जा रहा है। जब भी हम भगवान महावीर को याद करते हैं तो हमारी कोई मूर्ति महावीर जी की ही याद आती है, वही आंखों में आती है कि महावीर भगवान ऐसे थे। महोत्सव बड़ा ही अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारी दुनिया से ये खबर आ रही है कि भाई हमको कलश दे। हम जब भी बात करते हैं तो बोलते नहीं ये कलश खत्म हो गए, 51,000 के तो कलश इमीडिएट एक ही दिन में चले गए थे। बड़ी अच्छी बात है। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मैं अध्यक्ष होते नाते आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपके पूरी साथ है। जो भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए आप बोलेंगे वो हम तत्पर तैयार रहेंगे। ऐसे ही हमारे बीच अपने नाम के अनुरूप
गजराज जी गंगवाल हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी हमारे सलाहकार मंडल में हैं। हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कृपया आप आएं और अपना अनुभव हमें आप बताएं कि किस प्रकार हम इस महोत्सव को भव्याति भव्य मनाने सकते हैं। आज बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि हम 24 साल बाद में भगवान महावीर जी में मस्तकाभिषेक करने का अवसर आ रहा है। 24 साल पहले जब इसका अभिषेक हुआ था तो हमारे उमेदमल जी पांड्या उस टाइम कलश आवंटन के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत अच्छा उस टाइम कार्य किया था। आज महावीर जी के नाम से हर भारतवर्ष का, विदेशों का बच्चा बच्चा महावीर जी से जुड़ा हुआ है। महावीर जी के प्रति लोगों की एक अलग तरह की आस्था है और जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली का ऐसा कोई भी जैन नहीं होगा जो महावीर जी नहीं आया होगा। इतनी आस्था दिल्ली वालों के महावीर जी के प्रति है। ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। खाली सारी रूपरेखा हमारे सुधांशु जी कासलीवाल साहब ने अध्यक्ष ने बताई कि सारी इस तरीका से व्यवस्था हो रही है, तो व्यवस्था ही हमको व्यवस्था पर ही ज्यादा जोर देना पड़ेगा क्योंकि यात्रियों की सुविधा बढ़िया से बढ़िया हो, उनके भोजन की व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया हो, क्यों वही चीज जाकर के और माउथ पब्लिसिटी करती है कि मैं महावीर जी गया था, मेरी ये व्यवस्था हुई, तो उस तरीका से आगे व्यवस्था होने के नाते लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम आश्वासन देते हैं कि भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के लिए जो भी कार्य ये कमेटी हमें देगी उसको हम पूर्ण करेंगे और इस आयोजक को बहुत सफल करने की व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय जी। हमारे बीच कलकत्ता से श्रीमान भागचंद जी पहाड़िया साहब उपस्थित हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। उन्होंने भी स्वर्ण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक में और अनेकानेक कार्यक्रम में अपना अनुभव उन्होंने हासिल किया और प्रदान किया है। हम ऐसे हमारे बीच उपस्थित श्रीमान भागचंद जी पहाड़िया साहब से सादर अनुरोध करेंगे, कृपया आप आगे आएं और अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करें। मुझे एक तो ऐसा लगा इस बार कि इस बार ये आयोजन जो होने जा रहा है, क्या अजीब संयोग 24 का तो था ही, एक अजीब संयोग कि भगवान के केवल ज्ञान के दिन इसका उद्घाटन किसके द्वारा हो रहा है, जो हमारे जैन समाज के सबसे पुण्यशाली जीव और जो धर्माधिकारी है, वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम तो जरूर सफल होगा, इसमें कोई कारण ही नहीं है। जब ये ऐसे पुण्यशाली जीव के हाथ से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है तो ये कार्यक्रम तो सफल होना ही है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम को महावीर भगवान का जो अभिषेक होने का जो होने जा रहा है, वो एक अजीब ये भी संयोग है कि इस कोविड काल में आपने देखा होगा कि जितने भी शांति धारा और अभिषेक के आयोजन चल रहे थे, उसमें महावीर जी का आयोजन जो शांति धारा और अभिषेक का था वही सफल था। और घर से बैठकर हर प्राणी ये प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि हमको इस संकट से उबारे। तो इस प्रतिमा के प्रति कितनी भक्ति भाव हमारे भारतवर्ष में जनता के पास है, इसकी शब्दों में या बोलने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण है। हमारे सुधांशु जी से मैं हमारे अध्यक्ष साहब से कहूँगा कि वो कोविड काल में जो शांति धारा चली उससे अनुभव प्राप्त करें कि इसका कितना बड़ा समर्पण इस तीर्थ क्षेत्र के प्रति, इस अतिशय क्षेत्र के प्रति चला, और उनको कैसे जोड़ें जो इसमें डाक नहीं ले पा रहे हैं या कोई नहीं आ रहे हैं कोई कारण, तो ऐसी स्कीम दे उन व्यक्तियों को जिन्होंने इसका अभिषेक किया, प्रारंभ किया, उनको किस तरह से एक नई योजना के साथ लाके उनको हर आदमी को जोड़िए, क्योंकि एक्चुअल में उनके पास समर्पण था, वो महावीर जी से जुड़े हुए थे। आज महावीर बाबा का अतिशय या उनको मालूम है कि वो वहाँ घर बैठे इसके अभिषेक देख रहे थे और अपना समर्पण कर रहे थे। और दूसरी बात, इसका ये आयोजन इन हाथों में अब की बार पड़ा हुआ है और अब की बार एक हमारे जो हेगड़े साहब बैठे हैं उनका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कैसे जोड़ें। वो अब हमारे हेगड़े साहब से आप अनुभव प्राप्त करके उनके साथ बैठे, जो पूरे भारतवर्ष की जनता इस अभिषेक के साथ जुड़े,
क्योंकि इस अभिषेक में जोड़ने की जरूरत है। समर्पण सबके पास है, भक्ति भाव सबके पास है, हमारे पास दूसरा क्षेत्र नहीं है जो जितना इतना बड़ा जिसके पास समर्पण भाव हो। ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र इन दिनों में इतना आगे बढ़ा है, इतनी सुविधाएं हुई है। आप हम लोगों को मालूम है किस ढंग से आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे सेठी साहब काम किए, इनके सेठी साहब, और कैसे आप काम कर रहे हैं वो हमें मालूम है कि इस इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा भाग्य का है कि अब की बार हमारे पास मिनिस्ट्री में भी बहुत आदमी हैं जो दिगंबर जैन होते हुए इस क्षेत्र के प्रति समर्पण है और वो आते भी हैं यहाँ। और हेगड़े साहब चूंकि देश के द्वारा इनको दिया गया सम्मान और इनका बहुत बड़ा फायदा हमें दिल्ली में भी होगा, और दिल्ली में भी होगा तो इस क्षेत्र का तो और बड़ा उदय होना ही होना है। और हमारे पास तो महावीर प्रभु बैठे हैं तो होना ही होना है, और महावीर प्रभु के सेवक हमारे साथ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसी में अपनी बात को कहूँ अपना ख़त्म करूँगा, विराम लूँगा। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास सामने है और ये अभिषेक बहुत बड़ा सफल होगा। खाली योजना देनी है समाज के सामने, योजना दीजिए, जनता आपके साथ है। खाली योजना दीजिए, किस तरह से सब आदमी जुड़े, सब आदमी जो रुपया किस तरह से देते हो हल्के रूप से देना चाहें तो उसकी भी स्कीम दीजिए आप, कि वो स्कीम में 2 बरस 3 बरस में रुपया दें और वो इसके साथ जुड़े और पूरे देश इसमें जुड़े। धन्यवाद। अब हम हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय आदरणीय हमारे गौरवाध्यक्ष महोत्सव समिति के श्रीमान एन.के. सेठी जी साहब। हम सादर आमंत्रित करते, कृपया आप अपनी बात हमारे सामने रखें। गौरवाध्यक्ष श्रीमान एन.के. सेठी जी साहब। छोटी सी सूचना पर आप सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक संकल्प के साथ आए हैं। समिति ने बहुत विचार के बाद कलशों की लिस्ट बना दी है, वो आप सबके सामने है। मुझे तो ताज्जुब है कि इन्होंने 1008 कलशों की बजाय ज़्यादा मांग को समझते हुए 2650 जो भगवान महावीर का जन्म वर्ष है, इतने वर्ष के महावीर हो गए, उतने अभिषेक कराने का मनसब बना लिया। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ आज जो जिज्ञासा जागृत हो चुकी है देश के लोगों में, जैन समाज के लोगों में, उसमें 2650 कलशों से लोगों का मन भरने वाला नहीं है। याद करिए 1991 तक जो अभिषेक श्रवण बेलगोला में होते थे वो 1 दिन के होते थे और 1 दिन में भगदड़ मस्ती थी। इस बात के 1 लाख रुपए का कलश लेने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता था और 5000 वाले कलश करके चले जाते थे। लोगों में दुर्भावनाएं बनती थी, प्रबंधकों के प्रति दुर्भावनाएं बनती थी। क्यों होता है ऐसा? यहाँ करिए, 10 दिन का अभिषेक करिए। मुझे प्रसन्नता है, चारुकीर्ति स्वामी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उन्होंने 10 दिन का अभिषेक की घोषणा की और 10 दिन तक लोग आते रहे और अभिषेक करते रहे। तो आइए हम सब मिलकर महावीर जी की 1998 की उसी भावना को पुनर्जीवित कर दें कि चाहे 24 साल बाद ही आया, ये मौका आया तो है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको चूकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, सफल बनाएंगे और आगे 24वें साल के लिए फिर दोबारा अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। हम आदरणीय पूजनीय श्रीमान डॉक्टर डी वीरेंद्र जी हेगड़े साहब को सादर आमंत्रित करते हैं, कृपया आप अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। हिंदी में प्रवचन सुन रहा हूँ। मेरा हिंदी तो दक्षिण भारत की हिंदी है, मगर मुझे लगता है कि मैं हिंदी में बात करूँ आपसे, तो इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आए तो क्षमा कीजिए। हिंदी का की खा खू मुझे नहीं आता है, इसलिए कभी कभी बीच में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाता है। आप उसको दक्षिण भारत की वजह से क्षमा कर दीजिए। तो मैं पहले, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं आज आपके साथ हूँ और इधर मेरे साथ बीच में गौरव अध्यक्ष श्री एन.के. सेठी जी है, जिसके साथ मैंने 24 इयर्स बैक बहुत बार महावीर जी गया हूँ। नानक राम जी इधर का सोने वाले बिजनेसमैन है, उनके साथ भी बहुत बार महावीर जी गया हूँ। और अशोक जी, साहू अशोक जी के साथ दक्षिण भारत जैन अखिल भारत जैन महासभा की प्रोग्राम में भी बहुत बार गया हूँ। बहुत याद है महावीर जी का। तो पहले मैं 2-3 बार
इनके सेठी साहब के साथ गया हूँ, इसलिए हमने बात कर रहे थे पहले का, उस समय वो हो गया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। उधर की जो मेला है, मेला में जब वो प्रोसेशन निकलता है, उसके जिलाधिकारी SDM उनको चलाना है। तो एक बार ऐसे हुआ, एक मुस्लिम SDM था उधर, मगर उन्होंने बैठ के चलाया गाड़ी। हाँ 1989। तो उनकी पोजीशन पे वो एक्सेप्ट किया और मुझे याद है एक मुस्लिम SDM गाड़ी चलाया। और इधर अध्यक्ष महोदय श्री शिखर चंद जी पाडिया जी है और अन्य महान भाव बीच में है, और आप सामने भी सब मेंबर्स हैं। पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतना प्यार मिला है और गौरव दिया है, अपने को ने सम्मान दिया है। मुझे ओरिजिनल पेंटिंग महावीर जी का मिला है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको सब धन्यवाद कहता हूँ। मुझे एक बात की याद आ रहा है कि ये मूर्ति कैसे मिट्टी के नीचे गए, ये सब हम बहुत सोचते हैं। बहुत बार हम सोचने लगे। कर्नाटक में पिछले 50 साल में बहुत मूर्तियाँ ऐसे निकली हैं। अभी 1 साल के पहले हासन के पास एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है जैन गुत्ती। एक भी जैन का घर नहीं था उधर, मगर नाम गांव का था जैन गुत्ती। वीर सागर जी मुनि महाराज उधर सो रहे थे और उनको सपन में ऐसी सूचना मिली इधर कुछ मूर्तियां हैं, तो उन्हें खोजने लगा और बहुत मूर्तियां निकली है। और मूर्ति इतना पुराना है कि बाल ऐसे आगे आए हैं, 2-3 मूर्ति का बाल ऐसे आ गया है। तो ऐसा पुराना, मैं समझ 1000 साल से भी पुराना है वो, ऐसा मूर्ति निकली, अभी प्रतिष्ठा हो रहा है उसका। ऐसे कसमड़गे बेलगाम के पास भी एक बहुत सुंदर ग्रीन जेड कलर का मूर्ति मिली है और उधर भी प्रतिष्ठा हुआ है, मंदिर बना हुआ है। एक भी जैन का घर नहीं है उधर, फिर भी मूर्तियां है। तो इधर भी हमारी महावीर जी में भी ऐसा मूर्ति भूमि से ऊपर आ गया और अभी ये बहुत बड़ा श्रद्धा की केंद्र बनी है। और ऐसी महोत्सव की संदर्भ मुझे बुलाया गया कि महामस्तक का अभिषेक हो रहा है। मैंने सोचा महामस्तक है बाहुबली भगवान का, और किसी का महामस्तक नहीं है। 57 फीट का मस्तक कितना बड़ा होगा और भगवान महावीर जी का शिर कितना बड़ा होगा। फिर भी महावीर जी का तीर्थंकर है, बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं है, यही विशेषता है। बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं है, महावीर भगवान तीर्थंकर, इसलिए इसका शिर महामस्तकाभिषेक के लायक है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मौका है उन करने के लिए। और ऐसा महोत्सव से क्या फायदा है, मैं समझता हूँ अनेक बार संगठन की आवश्यकता है। हर समाज के लिए जोड़ने का एक मौका मिलना चाहिए। वी शुड हैव सम ओकेजन टू कम टुगेदर। और हमारी श्रद्धा को बढ़ाने का बहुत आवश्यकता है। और नया समाज जो पीढ़ी है, नया पीढ़ी है, उसको ये श्रद्धा के अंदर लाने का बहुत बड़ा आवश्यकता है। अभी आई एम फीलिंग दैट यंगस्टर्स हु आर बिलो 40 years आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। ये हर समाज का समस्या है एक्सेप्ट मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। क्रिश्चियन में भी है, क्रिश्चियन में भी इन फॉरेन व्हेन आई वेंट अमेरिका there was board become priests and nuns, advertisement, they were doing advertisements and calling for youngsters to renounce and become nuns and priests. There was an advertisement board in America. So in every country they are selling churches. America, UK, Germany और यूरोप की बहुत जगहों में ये वो लोग चर्च को भेज रहे हैं। हमारी जैन मंदिर बहुत चर्चेस कन्वर्ट होके जैन मंदिर बनाए हैं, लंदन में भी हुआ है, हर जगह में। और हमारी एक उड़पी के स्वामी जी, हिंदू स्वामी जी, वो 5 चर्च खरीद के
उसको कन्वर्ट किया, पुत्तगी स्वामी कन्वर्ट किया, मंदिर हिंदू मंदिर बनाया है। तो ऐसी हालत है और हमें भी ऐसी वार्निंग है कि हम अभी आगे का समाज को धर्म की तरफ लाने का कोशिश नहीं किया तो आगे की समाज हमारे धर्म से आगे बाहर चलेगा और हमारे जो नियम है, संस्कार है, उसको अपनाने का किसी और मन की कठिनता चाहिए कि हमारे यंगस्टर्स समाज के युवा समाज समझते हैं कि धर्म बहुत कठिन है। कठिन जब तक वो कठिन नहीं है जब तक वो अपनाना है। जैसे हमारी पूज्य वर्धमान सागर जी महाराज और विद्यानंद जी महाराज और अन्य मुनि संघ त्यागी लोग हजारों मील किलोमीटर पैदल चलते हैं। अभी इस हवा में हम आगे अंदर बैठे हैं, हवा में, एयर कंडीशन बिल्डिंग के अंदर, फिर भी हम सोचते हैं कि बहुत अनकंफर्टेबल है। मगर महाराज जी का हालत क्या है, मैं बहुत बार कहा हूँ कि हम एक बार 2 बार उदयपुर के पास जब वर्धमान सागर जी महाराज विराजमान थे उधर गए और कहा महाराज आपका शरण बेल, एक मिनट के अंदर हाँ कर दिया। मगर हमने 6 घंटे के अंदर धर्मस्थल में था और महाराज को 1 साल लगा शरण बेल पहुंचने में। 1 साल लगा महाराज जी को पहुंचने में शरण बेल। मैं 6 घंटे के अंदर धर्मस्थल पहुंच जाता। तो मैंने कहा महाराज यही त्यागियों का महत्व है, त्यागियों की विशेषता है। मगर वो हंसते हैं इसलिए कि उसको कोई कष्ट की बात नहीं है, वो आसानी से वो कर सकता है। यही इसलिए हमें हमारी जो भी नियम है, जैन धर्म के नियम है, वो जो पालन करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं है, मगर अपनाना है। तो हमारे यंगस्टर्स जो युवा समाज, युवा पीढ़ी है और हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा देना है कि आप समाज के साथ चलो, कुछ नियमों को अपना लो और कुछ अभ्यास में मन की तैयारी करो, ऐसा उनको ट्रेनिंग देनी। इसलिए ऐसी मौका जो है तो मैं सोचता हूँ हर युवा समाज को अंदर लाना है। तो 2 मस्तकाभिषेक हुआ था, एक कारकल में, एक वेनूर में और तीसरा धर्मस्थल में, 3 जगह मस्तकाभिषेक। मैंने कहा इस बार हम ये मस्तकाभिषेक तो जिम्मेदारी युवा समाज को दे देंगे, हम पीछे बैठेंगे, हम सब आगे जो उम्र से बड़ा है हम सब पीछे बैठेंगे। हमारे हाथ में लगाम होगा, घोड़ा और हाथी युवा समाज होगा, हमारे हाथ में उसकी लगाम होगा। तो इसलिए पूरा युवा समाज को हमने कमेटी में लगा दिया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बाद में एक नया युवा समाज तैयार हुआ कि वो लोग कभी भी वो सोच बुलाने के लिए आज भी ऐसे युवा पीढ़ी है तो हर क्षण सोचते हैं कि मुझे बुलाओ, मुझे क्यों नहीं बुलाते, हमें क्यों नहीं बुलाते। ऐसे समाज को हमें भी तैयार करना है। इसलिए इस मस्तकाभिषेक जब महावीर जी में होगा हम सब बैठेंगे, हम सब लगाम खोलेंगे और नया घोड़े को लगाएंगे, यही मेरा सुझाव है। और तीसरा, अभी पहले जो महामस्तका पूजा हुआ था महावीर जी में, उस समय टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं चला रहा था। मोबाइल फ़ोन, मैं समझता मोबाइल फ़ोन नहीं था उस समय। और अभी जैसे हमारी चैनल्स जो है, जितना चैनल्स अभी है, जितना इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं चैनल के माध्यम से या हमारी टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य से, वो उस समय नहीं था। सबको इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे राकेश जी ने बता रहा था, ये नया आइडिया है। जो गरीब है, जो समाज में सब सोचते, जैन समाज में सब बड़ा लोग अभिषेक करेंगे, हम बाहर बैठेंगे, ऐसे सोचने वालों को एक नई सुझाव है, नई आइडिया है कि लॉटरी का। मुझे ये तो कुछ लोग कहेंगे लॉटरी क्यों, वो अलग बात है, मगर इससे और सुझाव है तो दीजिए, नहीं तो ये लॉटरी का माध्यम से कुछ लोगों को कलश देने का प्लान अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। महोत्सव समिति के कार्याध्यक्ष श्रीमान
विवेक जी काला साहब से अनुरोध करेंगे, कृपया आप धन्यवाद ज्ञापन रखें। आप लोगों को ये सब जानकारी में है कि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी जो हमारे को वहाँ सानिध्य प्रदान करेंगे, जिनकी वजह से हम उनके आशीर्वाद से सब काम होगा। उनकी दीक्षा महावीर जी में हुई, तो उनका आना हम सब के लिए और उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसके लिए मैं बता दूं, सेठी साहब यहाँ मौजूद हैं। सेठी साहब की वजह से ही ये प्रोग्राम हो रहा है। ही इनिशिएटेड इट, ही गिव द आइडिया। और कोई जो होना था प्रोग्राम का इसी टाइम पर होना था, तो आपको ताज्जुब होगा कि जब हमारी कमेटी इसी जगह पर मीटिंग हो रही थी, विद इन मिनट्स हमने फोन किया, राकेश जी यहाँ जयपुर में देखो चांस, राकेश जी यहाँ मौजूद थे, अनिल जी सेठी वहाँ महाराज के पास मौजूद थे, और हमने फोन किया और इतनी फास्ट सब डिसीजन होता चला गया कि ये काम होने का जोग था और अच्छा होने का जोग था और 24 साल बाद होने का जोग था, इसलिए हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, 24वें तीर्थंकर, 24 तारीख और 24 फुट की मूर्ति, ये सब हो रही है। और मैं कहता हूं आज इस कमेटी की ओर से कि हर 24 साल बाद होंगे कलश, हर 24 साल बाद होंगे और पक्के होंगे। ये हमारे 24 तीर्थंकर हैं, क्योंकि कोई 6 में 9 में 12 कर सकता है, लेकिन हमारी मूर्ति की स्थिति को देखते हुए हम 24 साल का जो टाइम रखेंगे, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उपयुक्त रहेगा इस सब काम के लिए। अगर एक बार आप लोग सब राजी हैं तो बजाइए एक जोरदार तालियां। भगवान महावीर मस्तकाभिषेक महोत्सव समिति की ओर से आप हमारे अनुरोध पर पधारे। महोत्सव समिति के सलाहकार, क्षेत्रीय समन्वयक, परम संरक्षक मंडल, कलश आवंटन कमेटी के पदाधिकारीगण एवं संपूर्ण भारत के गणमान्य महानुभावों को यहाँ पधारने पर मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समिति के अनुरोध पर आप सभी महानुभावों को विशेष रूप से पधारे हमारे परम शिरोमणि संरक्षक आदरणीय राष्ट्रीय पद्म विभूषण डॉक्टर डी वीरेंद्र जी हेगड़े, अखिल भारतीय तीर्थ कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान शिखर चंद साहब पहाड़िया, अखिल भारतीय महासभा के गौरवशाली अध्यक्ष श्रीमान माननीय गजराज जी साहब, कलश आवंटन कमेटी के कार्याध्यक्ष श्री राम जवाहरलाल जी हरपावत साहब, संयोजक श्री अशोक जी सेठी बेंगलोर, केसी जैन साहब, हंसमुख जी गांधी साहब, प्रमोद जी दिल्ली से, विनोद जी डोडरवार साहब बेलगांव से, प्रद्युमन जी दिल्ली, पवन जी गोदा साहब, विनोद जी बहकलीवाल साहब, और जिनके मैं नाम ले रहा हूँ और जो मेरे कहने पर यहाँ आए हैं, उनको मैं एक बार मेरे दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये समय ऐसा है कि हम यहाँ आए हैं, हमें बैठ के इस प्रोग्राम के बाद थोड़ी देर जब लंच का समय होगा तो आप लोग मुझे ऐसे फीडबैक भी दें कि मैं इस प्रोग्राम को जो कोई कमी अगर रह जाए तो मुझे आज बता तो बाद में कहने के कि ऐसा करते तो अच्छा होता। सेठी साहब ये काम बखूबी कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये 2000 रुपये का जो कलश हमने जनमंगल कलश रखा है, ये सेठी साहब के विशेष उस पर ही रखा है, वरना हमारे पास कुल 2600-5000 कलर है, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं इस मामले में। तो भी लेकिन सेठी साहब की बात को ध्यान में रखते हुए हमने जनमंगल कलश वाला रखा है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो कहीं पर भी इंडिया भर विराजमान है, और अब जैसा कि आप लोगों को जानकारी में है कि हमने जब इसकी घोषणा की कि भाई पैसे जमा करा दो आप, उसके 48 घंटे में हमारे 50,000 वाले सारे कलश बुक हो गए थे। तो मेरा कहना यह है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस बात के कि हम उनसे क्षमा चाहें कि हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, हमारी व्यवस्थाओं के लिए भी हमें फंड्स चाहिए और कलश की भी हमारी लिमिटेशन है। मैं एक आप लोगों को सबको बता दूं, सेठी साहब को थोड़ी शंका है कि वहाँ कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। हमने जो सोचा है वो उनको पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मंदिर की जो सब लोग आप लोग गए हुए हो, वहाँ मंदिर की मूल वेदी पर मात्र एक व्यक्ति जो कलश करने वाला है वो खड़ा होगा, उसके साथ उसकी वाइफ, उसका भाई, कोई भी एक जना नीचे खड़ा हो सकेगा, और एक कोई बच्चा या उसकी और कोई परिवार का एक जना वो देख सकेगा। जो पीछे एक वेदी है, जो अपनी मेन वेदी, उसके पीछे गैलरी है, वहाँ खड़ा हो सकेगा। इस तरीके से एक कलश में 3 जनों की व्यवस्था है वहाँ, और बहुत लिमिटेड एंट्री हम वहाँ देंगे। दिन भर में कुल 300 कलश करीब होने वाले हैं अंदाजन, तो 1000 आदमियों का मंदिर में जाना हो पाएगा, इससे ज़्यादा संभव वहाँ होगा नहीं, हमारी मजबूरी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए बाकायदा आपको
सभी टीवी चैनलों के माध्यम से लाइव देखने का मौका वहाँ आपको मिलेगा। तो ये वहीं बाहर टीवी लगा रहेगा, क्योंकि आज भी लोग बाहर से देख रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम सामने देख पाएंगे। एक बात जो मैं कई बार कहना चाहता हूँ, मेरे मन में है, आप लोगों ने फील की होगी कि नहीं की, मुझे नहीं मालूम। कभी भी आपने उस मूर्ति को कभी भी अगर बिना कांच के देख लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात महावीर भगवान वहीं बैठे। और कोई देखो, मेरे दिमाग में तो महावीर भगवान की दूसरी फोटो है नहीं, दूसरी मैंने सोचा नहीं कि भगवान कैसे होंगे। पर अगर कभी हमने जब बचपन से वहां जाते रहे हैं और एक दिन जब भी कभी इस मूर्ति को बिना कांच के देखने का मौका मिला है, कभी भी जब भी मिला है, तो आप मानेंगे नहीं, आपको एकदम लगता है कि भाई यही तो भगवान है। और क्या है भगवान, क्या होते हैं भगवान, यही है। तो जो कुछ आपको मांग सकते हो मांग लो। यद्यपि हमारे भगवान वीतरागी हैं, पर मैं कह सकता हूँ कि कोई चीज़ किसी ने वहाँ मांगी हो दिल से, तो कोई कारण नहीं हो पूरी नहीं हुई हो। मुझे ऐसा कोई आदमी आज तक मिला नहीं। तो ऐसे भगवान का कलश करने का हमें मौका मिल रहा है, अपने हाथ से कलश करने का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में, मैं तो समझता हूँ, मैंने 24 साल पहले भी कलश किए थे। और मैं आपको बता दूं, मेरे फादर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जब मैंने को ये ऑफर हुआ कि भाई कलश करना है, तो मैंने उनसे कहा भाई हम यही तो भगवान है जिनको मानते हैं, अगर इनका कलश करने का हमें मौका मिल रहा है तो हमें कलश करना ही चाहिए। और हम सब लोग गए थे, मैंने भी एक फोटो भी दिखाई है कि हम सब 24 साल पहले वहाँ गए थे और हमने कलश किया। और मैं उन तकदीर वालों में जिन्होंने वो भी किया है और ये भी कर रहा हूँ। और अब तो मैं उस पोजीशन में आ गया हूँ कि मतलब जब शुरू से बचपन से जाते थे हम लोग, जब तो वहाँ जो लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे दोहे लिखे रहते हैं, उनको पढ़ते थे, उनका मंथन करते थे, उनके बारे में विचार करते थे। अब भी जो लोग बच्चे जाते होंगे वो करते होंगे। तो महावीर जी का अट्रैक्शन हमारा शुरू से रहा है और अब ये हमारे को मौका मिल रहा है काम करने का। हमारी कमेटी की ओर से उन्होंने मुझे इसका थोड़ा भार दे दिया है, तो मैं ये संभव अकेला नहीं कर पाऊँगा। आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे तभी ये चीज़ें संभव हो पाएगी। मेरे को अपनी बातें बताते रहिए, आप सबसे मैं करीब करीब मिलता रहता हूँ, कहीं ना कहीं टच में रहता हूँ, तो मुझे अपनी बात आप अवश्य बताएं। एक बात मुझे यहाँ बताते हुए खुशी है कि राजस्थान सरकार ने 9 मई 2022 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। मुख्य जो हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी, जिसमें महावीर जी मस्तकाभिषेक समिति द्वारा भेजे गए 9 सदस्य हैं, उनके भी नाम उसमें शामिल हैं। आशा है समिति की शीघ्र बैठक होगी और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी कोई गतिरोध अगर कोई है तो उसे गति मिलेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके लिए हमारे परम शिरोमणि हमारे अशोक जी पाटनी का बहुत सहयोग हमें मिल रहा है। इसके अंदर भी उनका काफ़ी रोल रहा है। और अशोक जी को भी आज यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन वो कोई बहुत पहले से उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट किसी को दे रखा था, इसलिए वो आ नहीं पाए। पर मैं कह सकता हूँ कि उनका वो हमारे साथ हैं। ये जैन समुदाय के लिए एक महान और गरिमामय अवसर है सबके लिए, महावीर जी महोत्सव। अब मैं ये चाहता हूँ कि 24 साल बाद जो लोग आएंगे उनको हम कुछ ऐसा दे जाएं, ऐसी अच्छी यादें दे जाएं कि वो कैसे कि 24 साल पहले हुआ था जब ऐसा हुआ था, तो हम वो यादें संजोए और ऐसा प्रोग्राम हमें मौका मिले, ऐसा हम कर पाएँ। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जब ये कलश मस्तकाभिषेक निमट जाए उसके बाद लोग ये कहते हुए जाएं कि साहब व्यवस्था बहुत अच्छी थी, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, रहने की व्यवस्था अच्छी थी, वहाँ पर सफाई थी। ये अगर इको साउंड होगा तो महावीर जी आने वालों में कोई कमी नहीं होगी। लोग, क्योंकि साउंड से जो बात जाती है वो सब जगह बहुत जल्दी पहुँचती है, तो फिर महावीर जी में कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं होगी। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में कोई ये कहेगा कि मेरा नाम नहीं लिया है, तो कुछ नाम है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि जो भी यहाँ पधारे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे एक बात बता दें, अपना अनुभव देवें, विचार देवें, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और जितना योगदान हो सकता है देवें, ताकि ये महोत्सव यशस्वी बन सके और हम लोग कहें कि हाँ भाई महावीर जी में एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था। इन्हीं के साथ मैं यहाँ पधारने वाले सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई ये सभा। हम भावना भाते हैं 21वीं सदी का ये महामस्तकाभिषेक भव्यता के साथ संपन्न हो। इसी मंगल भावना के साथ दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।